आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल प्लम्बिंग द वेन्स ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। आज जो हम कवर करेंगे 30 एमसीक्यू बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड जो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनको हम कवर करेंगे। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी विद्यार्थियों को अध्ययन काल में ही किसका अभ्यास करना चाहिए। तो ऑप्शन है इसके सुरक्षात्मक उपाय का, मशीन पर कार्य करने का, हस्त औजारों का और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो है उपरोक्त सभी, क्योंकि जो तकनीकी अभ्यर्थी हैं उनको इन सब चीजों का अभ्यास करना चाहिए। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, दुर्घटना से बचने के लिए उत्तम विधि निम्न में से क्या है। ऑप्शन है पुराने तरीके से कार्य करना, अपने तरीके से कार्य करना, मशीन तथा कार्यस्थल विषयक सुरक्षा नियमों का पालन, सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर है सी, मशीन तथा कार्यस्थल विषयक सुरक्षा नियमों का पालन करना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करेंगे तो हम बच जाएंगे, हमें फिर भी जो सुरक्षा सावधानियां हैं उनका पालन करना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनों का यथाउचित संचालन कौन कर सकता है। इसका ऑप्शन है पहला कुशल मानव श्रम, दूसरा ऑप्शन है कुशल अभियंता जो एक टेक्नीशियन है, इंजीनियर है, थर्ड ऑप्शन है विकल्प ए और बी, डी है इन दोनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों, कुशल मानव श्रम और कुशल अभियंता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने का सुरक्षित तरीका कौन सा है। तो कार्य करने का एक प्रभावी एवं सही तरीका, कार्य करने का एक पुराना तरीका, कार्य को जल्दी हैंडल करने का तरीका, कार्य करने का एक सामान्य तरीका। तो इसका राइट आंसर है कार्य करने का एक प्रभावी एवं सही तरीका। आप मेरे को मेरे जो फेसबुक पेज है टेक्निकल सॉल्यूशन बाय लखा सर, इस पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें भी आपको लेटेस्ट अपडेट जो हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, आईटीआई से रिलेटेड है, वो मिलती रहेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम स्वास्थ्य देने के लिए सर्वप्रथम किसको साफ करना चाहिए। तो ऑप्शन है मांसपेशियों को, जीभ को, मुंह को, श्वास नली को। तो जैसे हम सबको पता है कि कृत्रिम श्वास किसके द्वारा दिया जाता है, श्वास नली के द्वारा। तो राइट आंसर रहेगा इसमें श्वास नली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई दुर्घटना डैश होती है। तो क्या होती है दुर्घटना, बिना नियोजित की हुई घटना, कंट्रोल ना की जाने वाली घटना, अवांछनीय घटना या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, यहाँ पे अवांछनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अधिक खून बहने की स्थिति में शीघ्र कार्य क्या होना चाहिए। जख्म पर दबाव डालें, जख्मी से सीधा संपर्क ना करें, जख्म पर टिंचर लगाएं, जख्म पर ड्रेसिंग करें। तो इसका जो राइट आंसर है वह रहेगा ए, जख्म पर दबाव डालें। अगर हम जैसे हमारा कई बार हाथ कट जाता है तो हम क्या करते हैं, तुरंत जैसे उंगली कटती है तो हम तुरंत उसको कस के पकड़ लेते हैं। तो हम उस चीज पे दबाव डालते हैं ताकि जहां से हमें कट लगा है वहां रक्त का थक्का जम जाए और ब्लीडिंग बंद हो जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की आग में फोम व शुष्क पाउडर अग्निशमन का प्रयोग हो सकता है। तो अलग अलग आपके ऑप्शन है, क्लास ए फायर, क्लास ए, बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास। तो इसमें बी क्लास जो है हमारा राइट आंसर रहेगा, फोम व शुष्क पाउडर का प्रयोग हम करेंगे बी क्लास आग में। क्योंकि हमें पता है बी क्लास आग कौन सी होती है, बी क्लास आग होती है जो लगेगी लिक्विड फ्यूल में, जैसे पेट्रोल, केरोसिन इत्यादि में। तो इसमें हम फोम व शुष्क पाउडर का उपयोग करेंगे। हमारी ए क्लास आग होती है जो लगती है ठोस ईंधन में, जैसे लकड़ी हो सकती है आपके पास, कागज इत्यादि, उसमें जो आग लगेगी वो होगी ए क्लास आग। सी क्लास हमारे पास होती है जो गैसीय आग होती है, जो गैसों में लगेगी।
और डी क्लास आग होती है जो बिजली से लगने वाली आग होगी, या फिर हमारी दहनशील जो धातुएं हैं उनमें लगने वाली आग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाती या पेट में जख्म होने से उन्हें होश में लाने के लिए कृत्रिम श्वसन की विधि का नाम बताइए। तो ये अलग अलग विधियां दी हुई हैं, इसमें जो राइट आंसर है वह है मुंह से मुंह की विधि। नेक्स्ट है, आग बुझाने की भिन्न भिन्न विधियां हैं। स्मूदनिंग एक डैश विधि है। तो जो स्मूदनिंग है वो इनमें से क्या है? आग पर पानी डालना, आग के ईंधन को हटाना, आग पर ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकना, आग के तापमान को कम करना। तो इसका राइट आंसर है आग के ईंधन को हटाना। तो अगर हम बोलते हैं कि स्मूदनिंग के जरिए आग को रोकना है तो इसका अर्थ होगा आग के ईंधन को हटाना। एक और इसका नाम है स्टाविंग। अगर आपको बोला जाता है कि स्टाविंग करके आग को रोको, तब भी आग के ईंधन को हटाना पड़ेगा। जैसे कि हमें पता है आग के कितने 3 कारक होते हैं। आग के 3 कारक होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो आपको मैं अभी बता देता हूं। तो आग के 3 कारक हैं, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन ये आग के 3 कारक हैं। इन्हीं से मिलकर आग बनती है। अगर इन तीनों में से किसी एक की आपूर्ति को हम बंद कर देंगे तो आग जो है ऑटोमेटिक ही बुझ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास विद्युतीय उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशमन का प्रयोग करेंगे। तो फॉर्म टाइप का जैसे हमें पता, हमने बी क्लास आग के लिए किया था। हेलोन टाइप, जल से भरी गैस कार्टेज टाइप, संग्रहित दाब वाटर फील्ड टाइप। तो इसका राइट आंसर होगा हेलोन टाइप। तो हेलोन टाइप का जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है उसका यूज हम करेंगे विद्युतीय आग को बुझाने के लिए। इसके अलावा हम कार्बन टेट्राक्लोराइड से भरे हुए अग्निशामक यंत्र का उपयोग भी कर सकते हैं। जो हमारा ऑप्शन सी है जल से भरी गैस कार्टेज का प्रयोग, तो इसका हम क्लास ए की फायर के लिए करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सुरक्षा चिन्ह में से आवश्यक चिन्ह का उदाहरण कौन सा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो सुरक्षा चिन्ह है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे इसमें दिया हुआ ना, विद्युत का झटका, खतरा, हेलमेट पहनो, कॉर्सिव पदार्थ, धूम्रपान निषेध। तो हमारे जो चिन्ह होते हैं वे होते हैं आदेशात्मक, हमारे पास जो सुरक्षा चिन्ह होते हैं वे कौन कौन से होते हैं। आदेशात्मक, जिनको हम आवश्यक बोलते हैं। उसके बाद नकारात्मक होते हैं हमारे पास, उसके बाद हमारे पास सूचनात्मक होंगे और चेतावनी। तो सुरक्षा चिन्हों के समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये 4 प्रकार के चिन्ह होते हैं। आदेशात्मक जो है इसको हम मैंडेटरी साइन या आवश्यक साइन भी बोलते हैं। नकारात्मक जो है इसको हम प्रोविजन साइन बोलते हैं, इसका मतलब है ऐसा नहीं करना है। सूचनात्मक जो चिन्ह है ये इंफॉर्मेटरी साइन होते हैं, यह हमें किसी चीज की सूचना देते हैं। और चेतावनी चिन्ह जो होते हैं वो हमें खतरे का संकेत देते हैं। तो अब यहाँ पे है निम्न सुरक्षा चिन्ह में से आवश्यक चिन्ह, तो मतलब आदेशात्मक चिन्ह कौन सा है। तो विद्युत झटके का खतरा ये कैसा चिन्ह है? चेतावनी का, क्योंकि चेतावनी दे रहा है कि यहाँ बिजली से खतरा हो सकता है। हेलमेट पहनो, कोरोसिव पदार्थ, कोरोसिव पदार्थ भी क्या है? चेतावनी का खतरा है कि ऐसा पदार्थ है जो कोरोसिव है। धूम्रपान निषेध, तो यह है हमारे पास नकारात्मक चिन्ह।
कि धूम्रपान निषेध, निषेध का मतलब नहीं करना है, तो इसको निषेधात्मक या नकारात्मक भी बोल सकते हैं, या फिर इंग्लिश में हम बात करें तो इसको प्रोहिबिशन साइन बोलते हैं। तो इसमें एक चिन्ह बचता है हेलमेट पहनो। तो हेलमेट पहनो ये एक आदेश है, तो ये एक आदेशात्मक या फिर आवश्यक जो हमारा सुरक्षा चिन्ह है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये फिर से आ गया धूम्रपान निषेध की व्यक्त को, यहाँ पे को होगा, धूम्रपान निषेध को व्यक्त करने के लिए किस प्रकार की आकृति का उपयोग होता है। तो अलग अलग आकृतियां हैं, आयत, वृत्तीय, वर्ग और त्रिकोण। तो धूम्रपान निषेध को हम करेंगे वृत्त में, तो इसका वृत्त से ही आंसर है। जो हमारे आदेशात्मक और निषेधात्मक दोनों चिन्ह है, ये वृत्तीय जो हमारे आकृति होगी उसमें होंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि जो आदेश है उसमें कोई कट नहीं लगा होगा, लेकिन जो निषेध है उसमें इस तरीके से कट लगा होगा। तो धूम्रपान निषेध का जो हमारा राइट आंसर है वह है वृत्तीय। आयत का हम प्रयोग करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, जो हमारे सूचनात्मक चिन्ह होंगे, इंफॉर्मेटिव साइन। उसके बाद एक वर्ग जो है उसका हम प्रयोग करेंगे इसमें, कई बार हॉस्पिटल वगैरह का हम यूज करते हैं, तो आयत या वर्ग हम दोनों उसमें यूज कर लेते हैं। तो त्रिकोण जो है हमारा, यह हमारा है चेतावनी चिन्ह के लिए, चेतावनी चिन्ह के लिए। वर्ग का प्रयोग हम बहुत कम करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा जब साइन छोटा होता है तो हमें वर्ग में भी जो हमारा इंफॉर्मेटिव साइन है मिल जाता है, लेकिन इसका अगर आपको क्वेश्चन आता है तो राइट आंसर इसका आयत होगा। जो रेक्टेंगल है वह इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्यावसायिक त्वचा रोग कौन सा है। ऐसा कौन सा त्वचा रोग है जो इंडस्ट्रियल है। तो इसमें संक्रमित रोग जो है गलत आंसर है, सूजन गलत आंसर है, उपरोक्त सभी गलत आंसर है। त्वचा कैंसर जो है वह हो सकता है आपको ऐसी इंडस्ट्री में काम करने से जहां रेडिएशन वगैरह का काम होता है, तो हमें त्वचा कैंसर वहां पे हो सकता है। इससे बचने के लिए हमें पीपीई का यूज करना चाहिए, जो हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं उसका यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग के कारक निम्नलिखित हैं। हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है कि आग के कारक क्या क्या है। तो ईंधन, ऑक्सीजन। फर्स्ट ऑप्शन में ईंधन और ऑक्सीजन तो मैच कर रहे हैं, लेकिन लाइट जो है वो मैच नहीं कर रहा। सेकंड है ईंधन, लाइट और नाइट्रोजन। तो इसमें सिर्फ ईंधन एक सही है, लाइट और नाइट्रोजन दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है ईंधन सही है, ताप सही है, ऑक्सीजन सही है। तो मतलब आंसर जो सी है ईंधन, ताप और ऑक्सीजन वह सही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है गर्म तार पर लगी आग को बुझाने के लिए अग्निशमन का प्रयोग किया जाएगा। तो आपको पता है गर्म तार किस चीज की हो सकती है, विद्युत की। तो विद्युत से लगने वाली आग को बुझाने के लिए हम इसका यूज करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का, या फिर हेलोन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का। तो ऑप्शन में हेलोन टाइप है नहीं, तो एक ही ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास सूचना चिन्ह किस आकार में बने होते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हमने इसको डिस्कस किया है। तो सूचना चिन्ह हमने पहले भी डिस्कस किया कि आयताकार। सूचना चिन्ह का मतलब है इंफॉर्मेटिव साइन, तो यह आयताकार इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा चिन्ह त्रिभुज के आकार का होता है, इनका रंग पीला तथा बॉर्डर काले रंग का होता है। तो त्रिभुज आकार के जो चिन्ह हैं इस तरह के होंगे, और ये होंगे हमारे चेतावनी चिन्ह। नेक्स्ट है हमारे पास, जो आग लकड़ी या लकड़ी के कोयले या पक्के कोयले से लगती है उसको हम कहेंगे, क्योंकि जो लकड़ी से आग लगेगी ना तो वो धात्विक आग है, ना वो तेलीय आग है, ना वो विद्युतीय आग है, तो वह बच गई हमारे पास कार्बनिक आग। तो कार्बन जो है अवशेष होते हैं, जैसे लकड़ी जब दब जाती है सालों साल दबी रहती है,
तो कार्बन उससे बनते हैं। तो लकड़ी से लगने वाली आग को, कोयले से लगने वाली आग को हम बोलेंगे कार्बनिक आग। धात्विक आग होगी जो लगेगी दहनशील धातुओं में। तेलीय आग होगी जो बी क्लास हमारी फायर होती है, जैसे पेट्रोलियम, डीजल या फिर केरोसिन में जो लगती है। और विद्युतीय आग जो है वह लगती है बिजली के उपकरणों में या बिजली की तारों के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, वह है 5S पद्धति में कौन सी भाषा से शब्द लिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 5S है क्या। तो 5S एक ऐसी टेक्निक है जिसमें इंडस्ट्री में जो हम काम करते हैं उसको आसान बनाया गया है, उसका कुछ सिस्टम बनाया गया है। 5S में 5S शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसमें सेरी, सेइसो, शित्सुके, सेइकेत्सु, या शॉर्ट हम अगर इंग्लिश में बात करें तो इनको एक्सप्लेन किया जाता है। तो इन 5 वर्ड जो एस वर्ड से स्टार्ट होते हैं उसमें अलग अलग मीनिंग है उसका। जैसे सेरी का मतलब होता है शॉर्ट, किसी चीज को शॉर्ट कर देना। सेट इन ऑर्डर, शाइन, किसी चीज की चमक को बनाए रखना। स्टैंडर्डाइजेशन, तो स्टैंडर्ड का निर्धारण करना। इन सब चीजों का यूज होता है। तो ये एक जापानी पद्धति है। 5S कैसी पद्धति है? जापानी पद्धति है। तो आप समझ ही गए होंगे अब इसका राइट आंसर क्या होना है। ये 5S कहां से लिया गया? जापानी भाषा से, क्योंकि ये एक जापानी टेक्निक है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे तो आपको मैं पूरा बताऊंगा कि 5S है क्या और कैसे ये इंडस्ट्री में यूज होता है। नेक्स्ट है तेलीय आग निम्नलिखित से लगती है। तो तेलीय आग किससे लगेगी? लकड़ी से नहीं लगेगी, क्योंकि लकड़ी से जो आग लगेगी वो कौन सी होगी? कार्बनिक आग। बिजली से नहीं लगेगी क्योंकि वो विद्युतीय आग होगी। तो बचा हमारे पास पेंट और वार्निश। तो पेंट और वार्निश में हमारे पास तेलीय पदार्थ पड़ते हैं, तो जो आग पेंट और वार्निश से लगेगी वह होगी तेलीय आग, और इसको हम बी क्लास आग की कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट है फिर से हमारे पास 5S पद्धति में सेइकेत्सु शब्द का हिंदी में अनुवाद है। तो जो सेइकेत्सु शब्द है जो 5S टेक्निक में यूज होगा उसका मतलब क्या है? चमक, मानकीकरण, शाइन या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर रहेगा मानकीकरण या स्टैंडर्डाइज। किसी चीज को स्टैंडर्डाइज करना या उसका मानकीकरण करना। तो इसमें चमक गलत आंसर है और शाइन भी गलत आंसर है। अगर इसकी जगह जो हमारा सेइकेत्सु की जगह शाइन शब्द होता या शेषो, तो ये इसका राइट आंसर होता चमक। अब नेक्स्ट है हमारे पास सुरक्षा क्या है जिस पर ध्यान दिया जा सकता है। ऑप्शन है धारणा, आदत, संस्कृति या अनुशासन। तो इसका राइट आंसर है धारणा। तो हमारे ऐसी धारणा होनी चाहिए जो सुरक्षा के प्रति हो। आदत हो सकती है, आपकी सुरक्षा आदत हो सकती है, लेकिन वो सबकी नहीं हो सकती, क्योंकि एक आदमी की आदत जो है दूसरे से अलग होती है। संस्कृति आपकी अलग अलग हो सकती है। अनुशासन में हर कोई नहीं रह सकता, लेकिन अगर सबकी धारणा एक जैसी हो जाए कि मैंने सुरक्षात्मक तरीके से काम करना है, तो इसका अनुसरण, इस पर ध्यान दिया जा सकता है। तो धारणा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है चलती मशीन पर उपयोग नहीं करना चाहिए। जो मशीन चल रही है उस पर किसी उपकरण का उपयोग नहीं करना चाहिए। हैमर नहीं चलाना चाहिए, उस पर लुब्रिकेशन नहीं करनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या है? डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है हमारे पास श्रेणी डी की आग किस ईंधन में लगती है। तो ज्वलनशील गैस में, ये गलत आंसर है क्योंकि इसका ये है श्रेणी डी। सी है शुष्क लकड़ी में, ये भी गलत आंसर है, ये श्रेणी ए है। दहनशील धातु और विद्युतीय उपकरण, तो इसमें विद्युतीय उपकरण जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास आपके निजी सुरक्षा उपकरण प्रदान करने के लिए कौन उत्तरदायी है। आपको निजी सुरक्षा उपकरण प्रदान करने के लिए कौन उत्तरदायी है? आपका मालिक, आपका सुपरवाइजर, आपका सहकर्मी या आप स्वयं। तो इसमें से जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा आपका सुपरवाइजर, क्योंकि जो आप किसी कंपनी का, किसी इंडस्ट्री का मालिक है वह 24 घंटे आपके साथ नहीं रहेगा। आपका सहकर्मी खुद एक एम्प्लॉई है, खुद एक कर्मचारी है, उसके पास कहां से वो इक्विपमेंट्स आएंगे? आप स्वयं
कुछ पीपीई को खरीद नहीं पाएंगे, तो वो जिम्मेवारी बनती है आपके सुपरवाइजर में। जो आपकी इंडस्ट्री है, जो आपकी कंपनी है, उसने आपको पीपीई अलॉट कर रखे हैं, लेकिन उसको आप तक पहुंचाने की जिम्मेवारी होती है सुपरवाइजर की। नेक्स्ट है, अगर आप कहीं काम करने जाते हो, आपको पीपीई नहीं मिलती है, तो आप किसको पकड़ोगे? सुपरवाइजर को। सुपरवाइजर को बोलोगे कि हमें ये पीपीई चाहिए। नेक्स्ट है, औद्योगिक दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है असावधानी, असुरक्षित हस्त औजार, असुरक्षित लेआउट और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगर आप असावधानी बरतोगे तो दुर्घटना हो सकती है। अगर आपके हस्त औजार टूटे हैं, किसी का स्क्रू टूटा है, किसी का हैंडल ठीक नहीं है, किसी में ग्रिप की कमी है, तो वह भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। असुरक्षित लेआउट से हमारा तात्पर्य है जो मशीन के लिए या इंडस्ट्री में चलने के लिए जो लाइनें लगी होती हैं, येलो कलर की जो लाइन्स हैं, वो लेआउट में गिनी जाती हैं। अगर वो गलत लगी हुई हैं तब भी आप दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। नेक्स्ट है, चेतावनी संकेत किस आकार के होते हैं? तो ये त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस समय को स्वर्णिम समय कहा गया है, या किस समय को गोल्डन टाइम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम गोल्डन टाइम। तो किस समय को गोल्डन टाइम कहा गया है? दुर्घटना के 30 मिनट बाद, दुर्घटना से 30 मिनट पहले, डॉक्टर के आने से 30 मिनट पहले, या डॉक्टर के आने के 30 मिनट बाद। तो इसका राइट आंसर होगा दुर्घटना के 30 मिनट बाद, क्योंकि दुर्घटना से 30 मिनट पहले तो हमें पता ही नहीं है दुर्घटना हो जाएगी। जैसे दुर्घटना हुई उसके बाद के जो 30 मिनट हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें आप अच्छी फर्स्ट एड का उपयोग करते हो तो किसी की जान बच जाती है, इसीलिए इसे स्वर्णिम समय या गोल्डन टाइम कहा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, बेकार कागज के लिए डिब्बे का रंग कोड है। जो हमारे कागज पड़े रहते हैं उनके लिए हम किस तरह, डिब्बे का मतलब इसमें डस्टबिन से है, तो हम किस तरह के डस्टबिन का यूज करेंगे, उसका रंग कोड क्या रहेगा? वह रहेगा नीला। इसमें जो बाकी ऑप्शन है जैसे काला, तो काला, इसका ये काला है, इसका उपयोग हम करेंगे भोजन इत्यादि को डालने के लिए। पीला प्लास्टिक वेस्ट के लिए, ग्रीन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है हमारे, और लाल जो हमारे मेटल या इत्यादि जो ठोस ऐसी चीजें हैं उनके लिए हम रेड कलर के जो हमारे बिन का यूज करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इससे संबंधित जो हमारे बाकी एमसीक्यूज है, जो इंडस्ट्री से संबंधित या आपकी इंडस्ट्री के जो हमारे औजार हैं, मशीन्स हैं, या अदर ऑपरेशन है, उससे संबंधित हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।